में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो जाए। अगर 1 करोड़ आदमी, गणित बनाइए, 1 करोड़ आदमी 1000 आदमी को शिवसी से बनाता है तो संख्या 1 खरब जाएगी, अरब नहीं। 1000 करोड़ होगा। 1 करोड़ आदमी 1000 आदमी को अगर 1 वर्ष में शिवसी से बनाता है तो संख्या 1000 करोड़ चली जाएगी, यानी 1 खरब चली जाएगी। अरब की बात कौन करे? देखिए, लगता तो सही है जो मंडल जी ने कहा, 5 साल, लेकिन 5 साल अगर हो गया तो मैं लोगों की हजामत बढ़ा दूंगा। ठाकुर नहीं हूं, लेकिन हजामत बढ़ा दूंगा। ये तो कैलकुलेशन आपका सही था। आपने कुछ दिन पहले ही कहा है 3 महीने में 10 लोगों को बना के आना है। अब बता रहे हैं ना, वो तो मिनिमम लिमिट है। मिनिमम लिमिट है कि मुझसे मिलने के लिए आप कम से कम 10 शिवसी से बना के आइए, अन्यथा नाची आइए। यहाँ पागल खाना भी है, लेकिन मुझसे मिलने मत आइए। तो आपने समझा इस बात को कि 1 करोड़ आदमी अगर 1 वर्ष में 1000 आदमी को बनाता है, इट विल गो अप टू 1 खरब। क्या आप 3 साल में भी 1000 आदमी को नहीं बना सकते हैं? तो लानत है, कंगन खोली। आपको 3 साल में 1000 आदमी को बनाना है, एक शिवसी को बनाना है। ये तो मिनिमम लिमिट हमने किया है कि हमसे मिलने के पहले 10 शिवसी से बनाइए, जो मुझ पर भी लागू। इसीलिए हम लोग इस काम को 3 साल में पूरा करेंगे, किसी भी हालत में पूरा करेंगे, और महादेव को दया करनी पड़ेगी। हम लोग लगे तो काम में सही, दूसरों को प्रेरित करें तो सही, हम लोग करते ही नहीं। करिए इस काम को, और हम लोग 3 साल में पूरा करेंगे। महादेव हम लोगों पर दया करेंगे, हम लोग सब मिल के करेंगे। अंग्रेजी में एक बड़ी सुंदर कहावत है, यूनाइटेड यू स्टैंड। अगर साथ मिले हैं तो आप खड़े रहेंगे। यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल। अगर आप टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएंगे तो गिर जाएंगे। यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल। इसको ख्याल रखिए, मतभेद लाइए, मतभेद हटाइए, और इस काम में तो मतभेद होगा तो मुझसे पूरा आपके लिए कोई नहीं होगा। महादेव का काम पूरा करना है। 3 साल में पूरा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। 5 साल से अधिक तो लगेगा ही नहीं। 3 साल में लेकिन इसको पूरा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। एक आदमी 1000 को नहीं बना सकता है, तो कोई कोशिश करिए। 3 साल का वक्त है आपके पास। चलिए हम लोग प्रयास करेंगे, और महादेव का चेला जब प्रयास करता है, धरती पर क्या नहीं हो सकता। अगर हमको आपको ये समझ में आ जाए कि रहना नहीं देश वीराना, समझते नहीं है, गाते बड़ी बढ़िया है। साधु ये मुर्दों का गाँव, कबीर गाते, कबीर की पंक्ति एक बार टीवी सीरियल में खूब चली। साधु ये मुर्दों का गाँव, हम उस मजिस्ट्रेट थे मधेपुरा में, खूब गुनगुनाते थे, साधु ये मुर्दों का गाँव, बुझाया सलाह नहीं। ठीक उसी तरह से ये समझ में हम लोगों को बात नहीं आ रही है। गुरु इसी समझ को देते हैं, और जैसे समझ को देंगे ना, आपके मन का शोर कम हो जाएगा, मन की हलचल घट जाएगी, मन को बंद कर रहा है, ठहर जाएगा। क्योंकि भैया यहाँ रहने की जगह तो है नहीं, हमारा आपका घर तो है नहीं। हम लोग तो आए हैं कहीं बाहर से, और हमारे पूर्वज भी आए थे, चले गए। हम लोगों को आपको भी जाना है, ये खबर हम लोगों को है। समझ नहीं, अगर समझ में आ जाए कि कम दिन का मामला है, हम लोग तो यहाँ सोदोर में है, छोटी यात्राओं में है, हम लोग तो यहाँ धर्मशाला में है, सराय में है, पता नहीं कब किसकी चिट्ठी आ जाए ऊपर से। इसी को बोलते हैं समझ। और इसको धरती पर समझिए, मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर पूर्णिया में अफसर थे, मुझको दार्जिलिंग लेके गए, बड़ी बहुत छोटा था मैं, दूसरा तीसरा चौथा में तीसरा पढ़ता था।
वहाँ एक सीटी दुकान में हमको मिली, सीटी जो फुरफुर बजती है ना, वही सीटी मिली। हम कहा बाबूजी कोई सीटी खरीद दीजिए। दुकान वाले ने कहा 1 रुपया दाम है। उस समय मेरे बाबूजी की तनख्वाह थी 125 रुपया, मजिस्ट्रेट की तनख्वाह थी उस समय 125 रुपया, 53-54, 125, 120, 130। 1 रुपये की सीटी मेरा बाप को कहाँ से खरीदता? बाप रे बाप, 1 रुपये की सीटी उन्होंने नहीं खरीदी। 3 दिनों तक मैंने दार्जिलिंग में इतना शोर किया, इतना शोर किया, इतना शोर किया कि अंत में बाप क्या करेगा बेचारा, जाके खरीद ली सीटी। ली मैंने दार्जिलिंग से पूर्णिया फुर बाजार पर चला आया। अब भाई साहब आप जरा सा कहिए कि सर बड़े भाई, हम भागलपुर के शिव से चंदा करके 20 रुपया इकट्ठा किए, आपके लिए 20 को सीटी लाए, आपको प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, शिष्टाचार में मैं मन नहीं बोलूं, बात दूसरी है। मोने मन कहेंगे कि ससुरा सब अपने में पूछ ले, फुराए, हम क्या करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए कि मन समझ गया सीटी की कोई उपयोगिता नहीं है। हमारे आपके बच्चे प्लास्टिक की गाड़ी के लिए एक ही बाप ने खरीद दिया, दोनों रंग पर लड़ते हैं। हरियर का गाड़ी तू काहे ले ले, अलग का गाड़ी हमारे तू काहे ले ले। प्लास्टिक की गाड़ी है, लड़ते हैं, वो समझते हैं यही दुनिया है मेरी, खिलौना ही उनकी दुनिया है। सियाने होने दीजिए उनको, नहीं लड़ेंगे वो प्लास्टिक की गाड़ी के लिए। बाप को कहेंगे वो हीरो होंडा किन दीजिए बाबूजी, बाप कहेगा प्लास्टिक वाला मोटरसाइकिल ले लेना 1.5 रुपया, कहेगा उल्लू बनाते हैं। देखिए समझ आ गई, ज्ञान आ गया। मैं आपसे पूछूं तो बताइए तो जरा, महादेव को जल काहे चढ़ाते हैं? महादेव को बेलपत्र काहे चढ़ाते हैं? कि बोल बम काहे बोलते हैं? बताइए तो जरा, आप बता सकते हैं। लेकिन आपने सोचा ही नहीं, आपने जानना चाहा नहीं। आपकी हमारी चाहत तो दुनिया के बारे में है, तो क्यों हम जानना चाहेंगे? ये तो खाली लोग बता दिया है कि जरूरत हो तो वहां गोड़ लग लो, चले जाते हैं, गोड़ लग के चले आते हैं, मिल भी जाता है थोड़ा वो, कभी भीड़ है। लेकिन समझने की कोशिश नहीं की हमारे आपके मन में। हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि सब भगवान के फोटो बा मंदिर में, मूर्ति बा। आई महादेव को भगवती के पुरनका मंदिर में कोनो फोटो नहीं है, कोनो मूर्ति नहीं है। काहे भैया ऐसा कौन बात बा कि महादेव भगवती के कहीं कोनो मंदिर में, ना कामरूप में बा, ना सिंहेश्वर में बा, ना देवघर में बा, कुछो कहीं नहीं है। आज सब देवता के मूर्ति देखत नहीं, महादेव भगवती की नहीं की देखो। ऐसा कहे रे, जरा बताओ तो हमरा के। देखिए, आप जानना चाहेंगे तो जान जाएंगे आप। इंसान जो जानना चाहता है उसको जान लेता है। हम लोग नहीं जानते थे कि जमीन के नीचे क्या है, अब जानते हैं कि जमीन के नीचे क्या है। हम लोग नहीं जानते थे कि समुद्र के नीचे क्या है, अब जानते हैं कि समुद्र के नीचे क्या है। हम लोग नहीं जानते थे आसमान में उड़ना, और सीखा हम लोगों ने आसमान में उड़ना। अब कमाल का उड़ते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं उड़ते हैं। एक दिन नहीं जानते थे, आज तो जाना, जानने की चाह जाना।